स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर अशुद्ध तलपट है यानी ट्रायल बैलेंस, जैसे ये लिख रखा है निम्नलिखित अशुद्ध तलपट को शुद्ध करके बनाइए। तो अशुद्ध तलपट को हम शुद्ध करके कैसे बनाते हैं? अगर इस तरह से हमारे पास में इसमें अशुद्धि क्या है, पहले हम इसको ये समझ लें। यहाँ अकाउंट्स बिल्कुल सही लिखे हुए हैं और जो अमाउंट्स है, रुपए हैं, वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंतर है, गलती है, वो ये गलती है कि यहाँ हमारे पास इसका जो टोटल है, वो टोटल सही नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो टोटल इसका है, वो टोटल यहाँ पर सही नहीं है। डेबिट पक्ष का 14,625 है और क्रेडिट पक्ष का 14,165 है, यानी इसमें कोई गणित संबंधी अशुद्धि हुई है। अशुद्धि यही है कि लिखा जाना चाहिए डेबिट में, लिख गया क्रेडिट में, लिखना है क्रेडिट में और लिख गया डेबिट में। इसके लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए और वो रूल्स आप इसको मिल जाएँगे आपको इससे ठीक पिछली वीडियो में। आप इससे ठीक पिछली वीडियो पर जाएँ, उसके रूल्स देखें और फिर इसको देखें। फिलहाल मैं इसको शुद्ध करके अभी यहाँ पर दिखाऊँगा। हो सकता है अभी आपको ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो, कि मुझे तो यहाँ क्लियर दिख रहा है इस समय, और हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। अगर मैं इसको घुमा दूँ, तो आपको ये क्लियर शायद दिखाई देने लगे। पहला कॉलम नेम ऑफ द लेजर्स अकाउंट, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ इस तरह से हमारे पास में सारे अकाउंट्स लिखे हुए हैं, हर अकाउंट के सामने उसके रुपए लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हमारे पास में एक अशुद्ध तलपट है, इसका योग जो है हमारे पास अलग-अलग आया है, इसका मतलब इसमें कोई अशुद्धि है। अब हम करते हैं यहाँ पर ये कि मैं यहाँ पर 2 कॉलम और क्रिएट करता हूँ, डेबिट और क्रेडिट के लिए। उससे क्या होगा कि उसको मैं सही उसमें सही करके लिख दिखाऊँगा आपको। देखिए मैं यहाँ पर आपको ये 2 कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, पेस्ट। तो इस तरह से मैंने कॉलम क्रिएट कर लिए हैं और कॉलम क्रिएट करने के बाद में अब हम चलते हैं आगे की ओर इसमें। तो जैसा हमारे सामने पहला अकाउंट यहाँ पर दे रखा है, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट की धनराशि क्रेडिट पक्ष में लिखी हुई है, तो ये बिल्कुल सही लिखी है, क्रेडिट पक्ष में ही लिखी जाएगी। धनराशि जो दे रखी है 10,500, 10,000 500 मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्रेडिट पक्ष में लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखें। क्रेडिट पक्ष में मैंने लिखा है, दो जो नए कॉलम बनाए हैं उसमें आपको नए कॉलम नहीं बनाने, अलग से पूरा फॉर्मेट ही नया बनाना होता है, तब उसको शुद्ध करना होता है। इसके बाद अब दूसरा जो अकाउंट दे रखा है कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट जो है एक संपत्ति खाता होता है, इसको डेबिट पक्ष में लिखना चाहिए और ये क्रेडिट पक्ष में यहाँ लिखा हुआ है। बस इस वजह से यहाँ पर ये गलत हो रहा है। मैं यहाँ पर अब इसको लिख रहा हूँ, ये था 825 रुपये, तो 825 रुपये यहाँ पर मैंने सही पक्ष में लिख दिया है। इसके बाद अब हम चलते हैं बिल्डिंग अकाउंट, और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट पक्ष में लिखा है, यानी कि बिल्कुल सही लिखा है और ये डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा 4,000 रुपये, क्योंकि संपत्ति खाते डेबिट पक्ष में ही आते हैं, उनकी बाकी डेबिट पक्ष में ही लिखी जाती है। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर भी हमारी एक संपत्ति है, डेबिट पक्ष में ही इसको लिखा जाएगा। इसके बाद गुड्स अकाउंट, और गुड्स अकाउंट हमारी संपत्ति है, ये बिल्कुल सही पक्ष में लिखा हुआ है, तो हम इसको सही पक्ष में ही लिख देंगे 6,000। इसके बाद अब आया है डेप्टर्स, और डेप्टर्स भी डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं, क्योंकि समस्त देनदार डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। पिछली वीडियोज़ पर आप जाकर के रूल्स देख सकते हैं, ये हमारे पास डेबिट पक्ष में लिख लिया गया। इसके बाद लेनदार, लेनदार यानी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यहाँ पर देखें आप डेबिट पक्ष में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्रेडिटर्स जो है क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, तो इसको हम क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे 3,500। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, ये सही लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा है 150 है, 150 यहाँ लिख दिया जाएगा। और इसके बाद अब हम देखते हैं सैलरी अकाउंट है,
सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। तो एक्सपेंसेस तो कोई भी हो, समस्त व्यय खाते डेबिट पक्ष में ही लिखे जाते हैं, तो डेबिट पक्ष में ही इसको लिखा जाएगा, लिख दिया गया। और इसके बाद में फिर आता है सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। व्यय खाता है, डेबिट में लिखा जाता है, ये सही लिखा हुआ है और उसको सही पक्ष में मैं लिख रहा हूँ, 360 सही पक्ष में ही था ये। इसके बाद है डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट के रुपए यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रुपए हमारे पास में डेबिट पक्ष में लिखे हुए हैं, जबकि ये रुपए क्रेडिट होंगे। यहाँ पर CR लिख रखा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये CR पहले से लिखा हुआ है, तो फिर हमें क्रेडिट पक्ष में ही लिखना है। हम क्रेडिट पक्ष में इसको लिख देंगे उठा करके 45 रुपीज़। इसके बाद रेंट अकाउंट है, ये सही पक्ष में लिखा हुआ है, तो हम भी इसको सही पक्ष में जैसे जो कहते हो लिख देंगे 220। आगे लिखा है कमीशन, और कमीशन पर आप देखें यहाँ DR लिख रखा है। कमीशन पर पहले से ही यहाँ पर DR लिखा हुआ है, ये यानी इसकी धनराशि डेबिट पक्ष में लिखी जानी चाहिए, जो कि ये क्रेडिट पक्ष में लिखी हुई है। बस यही हमें शुद्ध करके लिख देना है, 140 डेबिट पक्ष में लिख दिया जाएगा ये। इसके बाद है इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट अकाउंट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिख रखा है CR, और ये डेबिट पक्ष में यहाँ लिखे हुए हैं, ये गलत है। जब CR यहाँ पर लिखा हुआ है तो क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा, हम इसको उठाकर सही पक्ष में लिख दे रहे हैं 350। ये इस तरह हमारे पास में सारे अकाउंट्स हमने सही पक्ष में लिख लिए हैं, सारे सही पक्ष में लिख लिए हैं। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है इनका योग। अब इनका जब हम योग करेंगे तो योग हमारे पास आएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा इस तरह से लेना है कि हमें पूरा पेज दिखाई दे। ये अब हमें जो टोटल करना है वो टोटल केवल और केवल जो हमने नए कॉलम क्रिएट किए थे, इन दो कॉलम्स का, इन दो कॉलम का हमें टोटल करना है। और इनका टोटल जो है वो टोटल हमारे पास, मैं 1 मिनट देख करके बता देता हूँ, क्योंकि अगर टोटल को मैं करूँगा तो समय लगेगा। तो टोटल जो इनका है 14,395 आ रहा है डेबिट पक्ष का। 14,395, और क्रेडिट पक्ष का भी टोटल 14,395 आ रहा है। इस तरह से ये योग दोनों पक्षों का बराबर आ गया। और इससे पहले आप देख रहे थे कि जब पहले था तो गलत रकमें, लेकिन गलत पक्षों में लिखी हुई थी रकमें ये, इसलिए यहाँ पर दोनों पक्षों में अंतर आया। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये टोटल दोनों बराबर एक दूसरे के आ गए हैं, यानी कि अब ये ट्रायल बैलेंस, अब ये तलपट हमारा बिल्कुल सही होके हो चुका है। अब थोड़ी सी दिक्कत यहाँ ये है कि इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन अगर थोड़े से इस तरह से मैं इसको घुमा करके दिखाऊं तो इसमें शायद पूरा ना दिखाई दे। हाँ, पूरा तो दिखाई देगा, लेकिन शायद ये अपलोड करते समय धुंधला दिखाई देने लगेगा। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा अगर बोल्ड कर देते हैं, देखते हैं अभी। इस तरह यहाँ पर कुछ थोड़ा सा बोल्ड अब हुआ है, ये आपको यहाँ पूरा दिखाई दे रहा है और एक पेज पर आराम से बन जाता है। अगर क्लियर ना दिखाई दे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ और टेक्निक अपनाएंगे जिससे एक पूरा पूरा क्लियर दिखाई दे। और टोटल को आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर टोटल हमारा सही है, 14,395, 14,395।
तो आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं और रूल्स अगर आपके पास नहीं है तो रूल्स आप इससे ठीक पिछली वीडियो पर जा कर के देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा कर के देखें, ट्रायल बैलेंस की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये सारे रूल्स मिल जाएँगे। और जब इसको बनाते हैं तो थोड़ा-सा हमें यही ध्यान रखना होता है कि जो ये 2 कॉलम हैं, ये पुराने हमारे पास कॉलम हैं दोनों, और इन कॉलम्स में जो है रुपए गलत पक्षों में थे और यहाँ पर जो है हमारे पास सही पक्षों में हमने करके लिखे हैं और इसको हम तभी लिख पाएँगे जब हमें रूल्स मालूम होंगे। तो रूल्स पक्का कर लें और इसको सही कर लें और आपकी बुक्स में क्वेश्चन दे रखे होंगे शुद्ध करने को, उनको शुद्ध कर के देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।